करना यार, करना है पूरा कर। विशेष का शुरू करना होगा तो बहुत है वो विशेष का विशेष करना ही पड़ेगा, उनको पूरे करना है। ठीक होगा। अरे मैं भी जल्दी जल्दी जानते तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है। बैग में रख लो, याद रख। चलिए दिखाओ बेटा मोबाइल है थोड़ा सा। मैं वाइफ हंसते बेटा जल्दी आया करो जी, तो धीरे धीरे आते हैं। पढ़ाई लिखाई सब लोग मन लगा करिए। इसमें एसआईटी मिला है, कुछ नहीं होने वाला, हम बता दे रहे हैं। पिछले बार भी एसआईटी एसआईटी तो एसआईटी कॉलेज जमूरी है। हाँ पॉइंट शादी क्या नहीं मैथ क्या होती है पर पेपर 3 घंटे का रहता है, लेकिन 5 घंटे सिर्फ 5 घंटे 3 घंटे पेपर 2 घंटा बैठो लंच वगैरह आज क्यों कल का कट गया था क्यों पे जान आवाज आ रही है। ठीक है चलो चलो बैठ। ठीक है चलो। मध्य प्रदेश की आज थोड़ा सा एक चैप्टर और आगे पढ़ेंगे। कल का हमारा क्या क्या हो गया था? आपने बताया था वो लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्य। ठीक है। क्या हुआ था? लोक नाट्य कुछ पूछे बन जाएगा है? पूछ ले थोड़ा बहुत तब ना मजा आएगा। फेकारिया बताइए फेकारिया नृत्य कहाँ होता है? हाँ फेफारिया। प्रणाम प्रणाम बेटा। है कहाँ होता है बताइए? फेफारिया वही ये कह रहे हैं फेफारिया नृत्य बताइए हमें। निमाड़ में बहुत अच्छा निमाड़ वाला क्षेत्र है और निमाड़ वाला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर होता है, हम बता दिए थे। ठीक है क्यों मोबाइल दो निमाड़ वाला क्षेत्र ना। ठीक है अच्छा बताइए कलसा जो है नृत्य जो है कहाँ होता है? कलसा कहाँ पे होगा? सुआ बताए थे ना।
और कलसा गिरा दिया अटारी पे चढ़ के, याद है थोड़ा बहुत, अपने तरफ से बाघ को देख के व्याघ्र देव, यानी कहाँ, बघेल खंड। तो कहाँ है वो, बघेल खंड, तो बघेले खंड बता रहे थे। ठीक है, और देखिए बताइए बिरहा, बिरहा बघेल खंड का, ये बघेल खंड का ही है, गायन है बिरहा। दादर, ठीक है। चलिए बताइए एक और, तब तक और रिवीजन हो जाए। बताइए काठी कहाँ होता है, काठी कौन से क्षेत्र में काठी होता है, काठी, काठी लोक नृत्य है ना, वेरी गुड। निमाड़ी में काठी, खंड खंड करने वाले कठवा, डंडे से पिटाई करें, ऐसा करके कुछ रिलेट करवाया था मैंने, ठीक है। कुछ कुछ करो यार, याद किया करो ऐसे। बताइए एक और है, ढिमराई लोक नृत्य कहाँ होती है, कहाँ होती है बताइए, बुंदेलखंड। चलिए आज हम चित्रकला पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के चित्रकला। क्या पढ़ेंगे बेटा, मध्य प्रदेश के क्या पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के चित्रकला में आज हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखिए हर बार हम पढ़ाते हैं, हर टॉपिक डेली पर डे है ना, एमपीजीके का जो बचा हुआ पार्ट है उसको करवा रहे हैं। बाकी तो आप जानते हो पर डे का क्लास रहेगी, तो आप उसको फटाफट देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ। चलिए देख ले, मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला एवं लोक, मतलब मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला एवं लोक चित्र, वही चीज बोल रहा है ना। हाँ देखिए मालवा वाला क्षेत्र पहले देखेंगे, जैसा मैंने कल मध्य प्रदेश के मैप में आप सब जान चुके हैं कौन कहाँ क्षेत्र होता है। बताइए यहाँ पे ये वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, निमाड़ क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बोलो, मालवा क्षेत्र। क्या कहते हैं, मालवा क्षेत्र। ये बताइए इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। और ये वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा, बताइए, बघेलखंड। क्या कहते हैं, बघेलखंड, ठीक है। इतने कौन से क्षेत्र बोलते हैं, बघेलखंड, ठीक है। तो बघेलखंड समझ में आ गया, बुंदेलखंड समझ, मालवा, और यहाँ पे निमाड़ क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है बेटा, निमाड़ क्षेत्र। तो इसी कुछ क्षेत्र को आज हम लोक चित्रकला के हिसाब से पढ़ेंगे कि लोक चित्रकला कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक चित्रकला फेमस है, क्योंकि इससे भी पेपर बन रहे हैं। तो आज हम याद करेंगे, अपने तरफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे माला माल की बात किए थे हम, तो मालवा वाले क्षेत्र में क्या लोक चित्रकला चलता है, तो मांडना, तो मां से मांडना। तो देखिए, तो माची सास, माची सास, तो माची सास का मतलब मां से क्या हो गया, मांडना, बोलिए। ची से क्या हो गया भैया, चित्रांगण, बोलिए ना, चित्रांगण। और तीसरा सा से याद करिए, सांची, साजा, साजा फूली। क्या आ जाएगा बेटा, साजा फूली। और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, सावनाही, सावनाही। एक बार फिर से बोलो, मांडना, बोलिए, मांडना, चित्रावण, सांजा फूली और सावनाही, सावनाही। मांडना, चित्रावणा, सांझी, मतलब सांझा फूली और सावनाही, मतलब सावनाही। ये मालवा क्षेत्र के हैं। कैसे याद करिएंगे, याद हो जाएगा बेटा। मालवा में क्या क्या नहीं है, मांडना, मां से मालवा, मां से मांडवा। और मालवा में क्या पढ़ रहे हैं हम, चित्र, चित्र, तो इसलिए चित्रावणा भी मालवा में है। चित्र पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना। और क्या पढ़ेंगे, सांझा और सावनाही। सांझ को एक व्यक्ति आया, घर में खटखट आया, तो उनसे बोला कि बाबू सावनाही, साहब नहीं है। चित्रकला नाम की लड़की निकली एक सांझ को, सुबह सांझ, सांझ को एक व्यक्ति ने एक दरवाजा खटखटाया, तो वो बोली कि साहब नहीं, यानी साहब नहीं है।
कौन बोले तो वो मांडना, वो मान ही नहीं रहा था। मांडना मतलब वो नहीं मान रहा था। ये किसकी बात है भैया? मालवा वाला क्षेत्र में। तो मालवा वाला क्षेत्र में भैया यही स्थिति बनेगी। ठीक है, याद करिए कौन कौन क्षेत्र बनेगी, बोलो। मांडना, चित्रांगण, साजाफूली और सावनाही। मेरी बात मानो बेटा, देखिए ये डजंट मैटर करता है कि आप कितना पढ़े हो, मैटर ये करता है कि आपकी ये खोखला माइंड में कितना ज्यादा घुस जा रहा है, ये डिपेंड करता है बेटा। ध्यान रखिए, हमारे और तुम्हारे कह देने से कर देने से नहीं होता है। आप बुक कितना पढ़ लीजिए, लेकिन आपके माइंड में कितना है वो डिपेंड करता है। इसलिए थोड़ा सा कोई चीज बताए ना तो डायरेक्ट माइंड को कोशिश करो कि ये याद ही हो जाए, इसके बाद अब नहीं करना है, अभी याद होगा। ये घर के लिए छोड़ोगे ना बेटा तो कुछ याद नहीं होगा, मेरी बात मानने ला। तो याद करिए, बोलो। माना नहीं, कब नहीं माना? जब चित्रा नाम की लड़की ने सांझ को अपना घर खोला, मतलब दरवाजा खोला, बोला साव नहीं, यानी साहब नहीं है, तो मान ही नहीं रहा था वो। तो माला माल मालवा में, तो मांडना, चित्रावण, सांझाफूली और सावनाही। ओके, क्लियर है? चलिए निमाड़ क्षेत्र को याद करते हैं। निमाड़ को मैंने थोड़ा सा खंड खंड करने के कारण बुरे लोगों से रिलेट किया था ना, उसी से संबंधित कुछ कर रहे हैं हम। देखिए, पगलिया, पगला कहीं का, घूमता रहे दिन भर, थापा मारू तेरे को, थापा थापा। भैया पगलवा, निमाड़ से मैंने बोला ना बुरे लोग, ऐसा रिलेट मैं कहने कहता निमाड़ कोई बुरे लोग है भाई, मेरा हमारा याद करने का तरीका, क्योंकि बुरहानपुर है ना जिला, इसलिए उससे रिलेट कर रहे हैं। बोलो पागलिया कहीं का, इरत उरत घूमा था, थापा मारू तेरे को। जीरोत समझ में नहीं, जीरोत नहीं समझ नहीं आया तेरे को? जीरोत समझ में नहीं, जीरोत है वर्ड, जीरोत मतलब समझ गया, तो जीरोत नहीं है। तो बताइए कौन कौन है, बताइए, बोलो। जीरोत समझ नहीं आता, थापा मारू, इरात उरात घूमत है, पागल या कहीं का। जीरोत समझ नहीं आता, थापा मारू, इरात उरात घूमत है, तो पागल या कहीं का। याद करिए, जीरोत कहां है? निमाड़ में। बोलो जीरोत, जीरोती, याद करिए, जीरोती, थापा, ईरत, पागल्या। बोलो जीरोती, थापा, ईरत, पागल्या। अभी याद हो जाए, अभी याद हो जाए, इसके बाद याद नहीं करना है ना, अभी याद होगा, देखना। बोलिए, जीरोती, थापा, इरत, पागल्या कहीं का। इरत, इरत मतलब इधर उधर, इधर उधर बहुत घूमता, थापा मारू, ठीक है। जीरोत, जीरोती, जीरोती यानी समझ नहीं आता। जीरोत एक ऐसा वर्ड है बेटा जिसको समझना होता है, जीरा, जीरोती, ठीक है। चलिए, जीरोती, थापा, ईरत, पागल्या। तो निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी चित्रकला फेमस है? बोलिए, जीरोती, थापा, ईरत, पागल्या। याद हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र पढ़ेंगे। बुंदेलखंड को हम याद कर लेते हैं, बूंद बूंद से तालाब भरता है, यानी बूंद वाली बात थी, तभी ना हमने राई सारे चीजें याद रिलेट किया था, नहीं किया था जी? राई, ढिमराई, ये सारा चीजें हमने इसी में बुंदेलखंड में तो रिलेट किए थे। राई को एक बूंद बूंद का पानी चाहिए, ऐसे करके रिलेट किए थे, याद है? तो चलिए भैया, तो बुंदेलखंड में क्या क्या होता है? देखो भैया मैं बात बताऊं, बूंद बूंद से नौरता होता है। नौरता, नवरात्रि में आपने देखा होगा लोग क्या जलाते हैं? कलशा जलाते हैं ना, तो उसमें बूंदे बूंद उसमें तेल चढ़ता होगा। तो नौरता यानी बुंदेलखंड, नौरता मतलब 9 दिन तक बूंद बूंद से तेल चढ़ता है ना, ऐसे याद करो, नौरता, ठीक है। मोरते, मोरते मतलब आपको ही पता है, मोर जो है ना, जैसे थोड़ा सा पानी का बूंद मिलता है तभी वो डांस करता है। मोर कब नाचता है? जब बादल गरजता, पानी का बूंद पड़ता है, तो ऐसे कर बूंद से संबंधित है मोरते। तो मोर को सर ने कहीं रिलेट करवाया था, याद करो कहां करवाया था? मोर 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 बूंद, तो बुंदेलखंड। ऐसे दिमाग वहां काम करेगा, बाकी आप कुछ ना याद कर लो नहीं रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करी, रट्टा मार के तो जा नहीं सकते हो। तो मोरते याद करिए, और फिर मोरते तो मोर मुरैला वही चीज है। और सुरौती, सुरौती कैसे याद करो भैया? सुरौती एक, जैसे बड़ी मस्त बादल गरज रहा है, बूंद की पानी गिर रहा है और तेरे सूरत पे, ऐसा गाना चलने लग गया, तो सुरौती से सूरत याद करिए, बूंद पड़ा सुरौती याद करिए। भैया कौन कौन है? सुरौती, मोर मुरैला, मोरते, नौरता। नौरता याद कर लिए बेटा, नौरता ना भूलोगे। बताइए नौरता कहां से संबंधित है? बूंद बूंद से चढ़ता है ना तेल, तो नवरात्रि तक पूरा चलता है। तो नौरता, मोरते, मोर ने डांस बूंद से नाचा, बूंद को सुनकर सुरौती, सूरत, सुरौती याद हो जाएगा बेटा। चलिए, तो बुंदेलखंड से संबंधित क्या याद करा दिए? चित्रकला। बढ़िया याद हो रहा है ना?
बोले बेटा जीरोती समझ में आ रहा इसकी इतिहास खाते जीरोती समझ नहीं आता थापा मारू इधर उधर घूमता पागल्या कहीं का याद हो रहा है मांडना कैसे याद करो मानदा नहीं फिर वो चित्रा नाम की लड़की ने दरवाजा खोला सांझ को और बोले साब नहीं लेकिन वो माना नहीं तो माने ने मालवा ठीक है ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा रिलेट करिए क्यों वेदांत आवाज आ रही है ना मेरी बराबर से जहां आवाज प्रॉब्लम जाए बताइए बेटा ठीक है थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क आपकी इधर यहां नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं जाएगी ठीक है दिक्कत नहीं है चलिए फिर देख लेना जहां मिस्टेक होगा तो चलिए बघेल खंड का क्षेत्र हम पढ़ेंगे बघेल खंड का क्षेत्र और एक चीज और सुनिए जो लाइव क्लास से आप जाते हो तब रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हो तो आप वीडियो वो कहां चले जाते हैं सुन लीजिए एमपी जी के वाले में एमपी में चले जाते हैं आप इधर उधर ढूंढो लाइव से मैं डिलीट कर देता हूं एमपी जी के वाले में एमपी में चले जाएंगे मैथ वाले एडवांस मैथ करके एक टॉपिक बन गया उसमें फोल्डर बना है एडवांस मैथ अभी जो मैथ पढ़ाऊंगा वो एडवांस मैथ में जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा इधर और जो पढ़ाऊंगा इसमें वो उस फोल्डर में चले जाएगा हाँ ये एमपी जी के में चला जाएगा ठीक है तो आप लोग जगह नहीं मिलता लाइव क्लास में जाओगे तो उसमें नहीं मिलता क्योंकि अब डिलीट हो क्योंकि 7 दिन बाद वो अपने आप डिलीट करता रहता है ना तो इसको हम सेव कर लेते हैं फोल्डर में तो फोल्डर में फिर ये मिल जाएगा आपको ठीक है ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल ना सोचना कहाँ गया वो यही वही है जाएगा कहीं नहीं चलिए हाँ नहीं था ना वो हट गया क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कौन क्या है इसलिए चलिए अच्छा बघेल खंड क्षेत्र में देखेंगे हम लोग तो बघेल खंड क्षेत्र में हम अगर देखें बघेलखंड क्षेत्र में देखें अगर हम तो देखिए क्या आ रहा है कोहबर और एक छठी चित्र और एक कैसे हाँ देख बेटा बघेल लोग जो थे ना व्याघ्रदेव ऐसा डटाई किए ना कि वो चढ़ गया था टारी में याद करिए कलसा गिरा दिया ऐसे याद था ना उसी तरह थोड़ा व्याघ्रदेव बघेल खंड को थोड़ा उस तरह समझो तो बघेल खंड में ऐसे याद करो कि गोहबर कोहबर में कोई गुजा रहेगा छठी का दूध दिला दूंगा निकल कोहबर से जब आप देखो मैं कोहबर मतलब घर के बाहर से निकल अब एक व्याघ्रदेव भैया किसी ने ललकारा बाहर आया निकल बाहर बताता हूं तो क्या बोलो कोहबर से बाहर चल छठी का दूध दिला दूंगा तेलंगाना तेलंगाना मतलब ऐसा मारूंगा ना तो समझ नहीं आएगा तिल का तेल तेरे को नहीं मिलेगा और ने क्या लिखा नेउरा नेउरा एक मिनट मैं देख ले रहा हूं यहां से देख रहा हाँ नेउरा है नेउरा कहीं का है तो नेउरा एक वर्ड है ऐसे समझो उस तरह का वर्ड है कैसे याद करें कोवर से बाहर छठी तेलंगाना तिल का तेल नहीं मिलेगा तो नेउरा नेउरा ठीक है तो ये बताइए कहां व्याघ्रदेव जी ने बोला बघेल खंड में तो बताइए अभी अभी याद हो जाएगा कैसे याद होगा बताओ जल्दी से कोहबर बोलो कोहबर छठी चित्र तेलंगाना नेउरा नेउरा पूरा लिखा है नेउरा नमे नेउरा नमे नेउरा नमे हाँ तिलंगा तिलंगा है छठी चित्र है कोहबर है याद हो जाएगा बेटा बहुत जल्दी याद होगा ठीक है याद हो रहा है ठीक है तो हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकला जो है क्षेत्र में हम याद करा दिया मैंने कोशिश किया हूं बेटा वो चीजें याद हो जाए आपको है ना बहुत कोशिश किया हूं देखो मालवा में बोलिए मांडना चित्रांगड़ा साजा फूली सामने यही चीज देखो पहले याद नहीं होता था लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे लगने लगा कि बहुत जानते हैं ऐसा लग रहा है ना ये वर्ड सुन के ऐसा जीरोती थापा ईरत पागल्या देखो ऐसा लग रहा है ना कुछ कुछ चीजें सोच रहे हो अब देखो नौरता मोरते मोर मुरैला सुरौती क्या बढ़िया इसमें गाना जोड़ दिया था मैं और इसमें देखिए कोहबर छठी चित्र तिलंगा एंड नेउरा है ना तो ऐसा वर्ड आपको दिमाग में आ जाएगा ठीक है ठीक है चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट हाँ चित्रकला हमारे यहाँ की चित्रकला ऐसा है ऐसा नाम है देखिए हम बात कर रहे हैं जैसे मांडना
मांडना बोले कहां क्षेत्र में है, अभी का रिलेट कर रहे हैं, जैसे मालवा क्षेत्र में। ये कब होता है, तो दीपावली के समय भूमि पर क्या होता है, विभिन्न रंगों के साथ गेरू व छुई मिट्टी की सहायता से आंगन में जो आप लोग बनाते हो, है ना, रंगोली टाइप का, उसे कहते हैं मांडला। तो मांडना, तो ये मालवा क्षेत्र तुम वैसे ही याद करा दिया हो ना, ये सब मांडना, चित्रावण, ये नहीं याद कराया अभी, सांझा फूली, है ना, और ये बताया सावनाही, ये सारी चीजें भी याद कराए तो मैंने, उसी को मैं बता रहा हूं, अब थोड़ा थोड़ा उसको हम पढ़ेंगे कि क्या कैसा होता है, तो समझ में आ गया ना। मांडना हो गया। चित्रावण को याद करिए, मालवा में ही है। विवाह के समय पर घर की दीवार पर गेरुआ हल्दी की सहायता से संग उंग नहीं लिख देते हैं, तो बनाया जाने वाला भित्ति, भीति में एक चित्र होता है, या फिर एक चित्र बना देते हैं जिसमें कोहबर में, और उसको निकालते हैं ऐसा कुछ करके, चुकड़िया उकड़िया लगा देते हैं, ऐसा भी होता है, मतलब कुछ कुछ बना देते हैं। आप भी जानते हो, बघेलखंड की तो बात नहीं, मालवा में ज्यादा, हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, लेकिन हमारा थोड़ा दूसरा रूप है उसका, बस है। साझा फूली याद करिए, मालवा में है। कुंवार में मतलब कुंवार महीने में कुंवारी लड़कियों के द्वारा बनाया गया ये भित्ति चित्र है, ये साझा फूली होता है बेटा, ठीक है। अब जिस जिस के घर में, एक बार इससे मैं थोड़ा याद करा दूं आपको, जिस जिस घर में ये कुंवार चित्र बनता है, उसका मतलब इनके घर में कुंवारी लड़कियां हैं, मतलब विवाहित लड़कियां, मतलब सदियों के लिए, शादी के लिए। बाहर से पता चल जाता है कि यहाँ शादी ब्याहित लोग हैं कि कुंवारी लड़कियां हैं, कि इनकी शादी उदी के लिए कोई बात हो, तो ये चित्र हर कुंवार महीने में बना दिया जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि इस घर में अभी लड़कियां हैं, है ना, ब्याहित योग, उसके लिए लगाई जाती है। अच्छा, इसके बाद अगला क्या, सावनाही। सावनाही मतलब मालवा में है, श्रवण मास में गोबर में तंत्र मंत्र से बचाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी बचा देते हैं ना। अरे यार, हमारे यहाँ जो है ना, गौड़ेर देते हैं, गोबर गौड़े देते हैं ना, जब वो होता है चंद्र ग्रहण, उसी तरह से गोबर का कुछ चीजें शुभचार के लिए हम लोग भी अपने गांव में देखिए हो कि जब चंद्र ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण, तो ऐसे ऐसे उंगली से पूरे घर को ऐसे ऐसे कर देते हैं, याद है आपको? अब नहीं है, यहाँ नहीं चलता, अब तो वहां भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, लेकिन पहले करते थे कि नहीं करते थे, याद है? हमें तो याद है भैया, अभी भी गाँव में क्षेत्र में करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, गाँव क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। सर वीडियो कट रही है बहुत, ठीक है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, अगर कट रही होगी तो रिकॉर्डेड क्लास कर लो, शायद रिकॉर्डेड क्लास अच्छी रहेगी, ठीक है। अभी तक तो ठीक है, इससे हो गया। चलिए ठीक है, अभी देख लेना, नहीं तो फिर न समझ में आएगा तो रिकॉर्डेड देख लेना, लाइव क्लास शायद अच्छा चलने लगे, फिर देखेंगे अगर प्रॉब्लम हो। चलिए, समझ में आ गया बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई ना सबको? चलिए, कम से कम ये तो जान गए ना कौन कहाँ होता है। अगर दूसरा याद करा दिया आपको, कहाँ बताइए? हमने दूसरा याद कराया लोक चित्रकला में, कहाँ का? निमाड़ का। निमाड़ में क्या? ज्योति कहीं का, याद कराया ना? थापा बाहर उधर बाहर या कहीं का, तो हमें याद कराया निमाड़ी में, याद कराया करना। चलो, ज्योति मतलब निमाड़ में है, सावन मास की हरियाली अमावस्या को भित्ति के चित्र बनाया जाता है, ये भी ज्योति, भित्ति के चित्र बना दो ज्योति हो जाता है। थापा, गेरू रंग की सहायता से दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है, ये, ठीक है। हाँ हाँ, होता है। और हमारे यहाँ तो जब कहीं घर में वो देश के लिए लगाया जाता है। हाँ, तीरथ निमाड़ में है, विवाह के अवसर पर कलकुल देवी भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। पागल्या निमाड़ में है, बच्चे के जन्म होने पर बच्चे के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, बच्चे के जन्म होने पर बच्चे के क्या बनाया जाता है? पद चिन्ह बनाया जाता है। क्या? ठीक है ना, याद करें, बच्चे के जन्म से पागल्या, ठीक है, बच्चे के बनाए चिन्ह बनाए जाते हैं ऐसा। ठीक है बेटा, ये प्रश्न में आएगा, ये पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत जानकारी के लिए है। अगला अगला काम बुंदेलखंड में ना, बुंदेलखंड में नौरथा याद करके, मोरते मोर बुरेला बुंदेलखंड में बुंदेलखंड। नवरात्रि में गेरू हल्दी कुंवारी कन्या द्वारा बनाए जाने वाला एक भित्ति चित्र है।
दीवार के समय दीवारों का भित्ति चित्रण किया तो दीवारों पर रंगों से मोहन चित्र बनाए जाते हैं। दिवाली अवसर पर टीयू से जालीनुमा आकृतियां बनाई जाती है। ठीक है। अगला है लोक चित्रकला के क्षेत्र में देखेंगे। कोबर, कोबर देखो बघेलखंड में, छठी चित्र बघेलखंड में, तिरंगा बघेलखंड में है, नवरत्न बघेलखंड में। ये सारा चीजें जो है कहाँ पे होता है, तब बघेलखंड में होता है। ठीक है। ये सारा चीज कहाँ कहाँ जाते हैं? कहाँ जाए आए हो तो ठीक है। चलिए कोबर के बाद बंद था। चलिए कोबर की बात करें, बघेलखंड 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 में ये सारे चीज होते हैं। ठीक है, याद कर लेना, इसको हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा। कल का पीडीएफ पढ़े हो, ग्रुप में मिला था भैया, आप लोग पढ़िए। और कल 8:40 में कौन कोई नहीं आया था, आप लोग कहे आओगे? कल हमने कुछ लोग आए, दीपाली आई थी, ये भी आए जी, 2 लोग थे। कल हमने वही क्वेश्चन करवाया था जो पढ़ाया था कल ना। कितने क्वेश्चन कराए? 30 क्वेश्चन कराए थे ना, 20 क्वेश्चन। आज हम उसको कम से कम, आज कल कम बन पाया था, आज पूरा बन जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन उसको करिएगा, याद हो, बढ़िया जल्दी बनता भी है ना, वही क्वेश्चन रहते समझ में आता है। ठीक है, हो गया। तो इसके जस्ट बाद अब हम पढ़ाएंगे ये लोक नृत्य। समझ में आ गया इतना? बस इतना याद करो भैया, बाकी छोटे मोटे हैं उसको पढ़ लेना, यही से संबंधित है ना, बाकी कुछ नहीं है। कुछ समाचार पत्र से संबंधित उसको थोड़ा समझा दे रहे हैं। देखिए क्या होता, समाचार के पन्नों से याद करिए। डिगना कला जो है शादी विवाह और उत्सव के समय घरों के दीवारों और फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न पर चित्रित करने की एक पारिवारिक कला है। डिगना कला जो है यह शादी विवाह और उत्सव के समय घरों की दीवारों और फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न पर चित्रित करने की एक, यह क्या है, पारंपरिक कला है डिगना। ठीक है, पहले जानिए, डिगना नहीं जानते थे, इस तरह डिगना नहीं बनाते हैं शादी विवाह के उत्सव के समय पर घरों के दीवारों फर्शों पर नहीं बना, डिगना डीग करते हैं घरों में, कच्चे घर में होता है। मध्य प्रदेश की डिंडोरी, सुन लो, मंडला बालाघाट क्षेत्र में प्रचलित है। और डिगना कहां क्षेत्र बोलो? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किधर है बालाघाट? ये सारी चीजें जानते हो, ये मध्य प्रदेश का समझो इधर वाला क्षेत्र, यहां से डिंडोरी, मंडला और ये बालाघाट, ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है इधर जो है, ये चाला प्रचलित है। डिगना चित्रकला गोंड प्रधान समुदाय के देवकुल पर आधारित है। प्रसिद्ध डिगना कलाकार मतलब दुर्गाबाई व्याम 2022 में, सुन लो इसको, 2022 में इसको मिला है, तो पद्मश्री सम्मानित किया गया था। 2022 का जो अभी मिला है डिगना वास्तुकार को, जो क्या मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है। तो किसको मिला है पद्मश्री डिगना के लिए? तो दुर्गाबाई व्याम। कौन है? दुर्गाबाई व्याम। तो दुर्गाबाई व्याम को 2022 का जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उसी कलाकृति के लिए। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह को याद कर लीजिए बेटा। ये समाज थोड़ा सा मोस्ट है, ये 2022 की बात है, थोड़ा सा पद्मश्री से आ सकता है कि पद्मश्री डिगना के लिए किसको मिला है, तो दुर्गाबाई व्याम को। याद करिए, दुर्गाबाई व्याम को। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, आज ये चैप्टर भी एमपी जीके का मैं समझू, चित्रकला और लोक कला चित्र वाला मैं संबंधित मैं कंप्लीट समझू, समझ गए ना? ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट है। जस्ट इसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक कल चलेगा, अभी इसके बाद मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया जी? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ेंगे। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज तो हो गया था।